जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष प्रकृति शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम शासकीय प्राथमिक शाला देवरी के प्रांगण में खड़े हैं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये शासकीय प्राथमिक शाला देवरी है, जहां मैं अभी 21/2/2023 को प्रधान पाठक के रूप में पदस्थ हुआ हूं। मैं ये चाहता हूं कि ये देवरी स्कूल मॉडल बने और इसमें आप सबकी सहयोग चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। इस स्कूल को मॉडल बनाने का मैं संकल्प लिया हूँ, ताकि जहाँ गेट नहीं है उस घर का मर्यादा क्या हो सकता है, देखिए सुनिए, आप समझ सकते हैं। पर्दा पहले से बना हुआ है, जिसमें कोई भी छलांग मार करके या सामाजिक तत्व यहाँ आ जाते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये स्कूल, जहाँ पे प्राथमिक शाला देवरी और पूर्व माध्यमिक शाला देवरी दोनों स्कूल यहाँ लगता है, दोनों का परिसर है। बाकी का हाल मैं आपको दिखाता हूँ। और इसको मैं अभी मेरा 13 साल का सर्विस बचा है, 13 साल के सर्विस में इस स्कूल को मॉडल बनाकर ही रहूँगा। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। मैं हूं प्राथमिक शाला उच्च प्राथमिक शाला देवरी। मेरी स्थिति बहुत खराब थी। मैं भी सपना देखता था कि अन्य विद्यालयों की तरह सुंदर और बहुत अच्छा विद्यालय बनूं, परंतु मेरी सपना साकार नहीं हो रहा था। देख रहे हैं मेरी किचन का दरवाज़ा किस प्रकार खोला जाता था। अब इस मसीहा को क्या कहूँ जो संतोष कुमार साहू प्रधान पाठक के रूप में यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने मेरे रूप बदलने का संकल्प लिया और जनमानस और जनप्रतिनिधियों से बार बार मीटिंग करके मुझे सुंदर बनाने में लग गए। सनह सनह उनकी मेहनत सफलता की ओर बढ़ने लगी और मैं सुंदर बनता गया और बनाते रहे। इस तरह उसकी मेहनत मुझ पर रंग लाने लगी और मैं सुंदर होता गया। मेरे आंगन में बच्चे खेलते हैं, मेरे आंगन में कल के भविष्य पढ़ते हैं और मैं बदसूरत था, परंतु उनकी मेहनत के कारण अब मेरी खूबसूरती बढ़ती गई और प्राथमिक शाला देवरी और पूर्व माध्यमिक शाला देवरी के रूप में मैं सुंदर बनने लगा। मुझे अपने सपनों का विद्यालय बनाने के लिए संतोष कुमार साहू ने अथक प्रयास किया और इस तरह काम शुरू हो गया और मुझ में परिवर्तन आने लगी। देखिए, बहुत सुंदर क्यारियाँ बनाकर मुझ पर छोटे छोटे पौधे लगाए हैं और मुझे रंगीन से रंगीन कर दिए हैं। इस तरह मेरे आंगन में लगे हुए पौधों को बचाने के लिए उन्हें कबाड़ से जुगाड़ का प्रयोग किया और घड़ा, जिसको माता के दरबार में जोत जलाया जाता है, उन घड़ा को इकट्ठा करके पानी बचाने के लिए और पानी से पौधों को बचाने के लिए इस प्रकार जुगाड़ किए और कम पानी में पौधे अच्छा से उगने लगे और मैं सुंदर लगने लगी और पर्यावरण की दृष्टि से बच्चों को अच्छा से पढ़ाने लगे। इस प्रकार सुंदर बनाने में वो रात दिन लगे रहते हैं। उसकी इस मेहनत के कारण मैं सुंदर होने लगी, मेरे रूप में परिवर्तन आने लगे और मैं सबको अच्छा से भाने लगी। इस तरह मैं प्राथमिक शाला देवरी और पूर्व माध्यमिक शाला देवरी हूँ, जो अपनी कहानी अपनी जुबानी आप सबको बता रही हूँ। आपने मेरे बाहरी परिसर और बाहरी अंग को देखा। उन्होंने कक्षा को भी सुंदर बनाने का संकल्प लिया और पहली और दूसरी कक्षा को इस वर्ष बहुत सुंदर मॉडल के रूप में बना दिए हैं, जहाँ बच्चे पढ़ करके आनंदित और खुश हो रहे हैं। इस तरह मेरी रूप को बदलने में मसीहा संतोष कुमार साहू प्रधान पाठक की अहम भूमिका है और मैं अच्छा लगने लगी। अब मैं सबके सपनों का विद्यालय बन गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगी। जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष प्रकृति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला देवरी, मेरे सपनों का विद्यालय देवरी। यह दोस्तों, जिस स्थान में अभी खड़ा करके मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, ये स्थान वही स्थान है जहाँ पे 2 खंडहर भवन था और जिस खंडहर भवन को 15 साल तक ऐसे पड़ा हुआ था। कभी भी बच्चों के साथ उसमें दुर्घटना हो सकता था, लेकिन गाँव के प्रमुख, गाँव के जनमानस और गाँव के SMC शाला विकास समिति के सदस्य, गाँव कोई भी व्यक्ति इनको तोड़ाने से डरता था, क्योंकि कहते थे यहाँ पे सुनवाई था कि इस भवन में केस हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो डर में कोई तोड़ाते नहीं थे, डिसमेंटल नहीं करते थे। लेकिन बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। उसको फिर मैंने कलेक्टर से मिल करके, ADM से मिल करके और सभी गांव के प्रमुखों से मिल करके कई बार मीटिंग रखने के बाद, SMC का कई बार मीटिंग रखा, शाला विकास समिति का कई बार मीटिंग रखने के बाद अंततः उसको तोड़ने या डिसमेंटल करने का ऑर्डर आया और यह सपाट टूट गया। और टूटने के बाद आप देखिए, इधर पूरा अभी बागवानी बन चुका है। इसमें पूरा बहुत सुंदर मैदान बन चुका है और इसमें बहुत सुंदर बागवानी तैयार किया गया है, ताकि बच्चों को अच्छा लगे और बच्चों में बागवानी के प्रति विशेष लगाव, पर्यावरण के प्रति विशेष लगाव हो। इस उद्देश्य से इस जगह के जो खंडहर भवन था उसको मैंने डिसमेंटल कराया। अब विद्यालय अच्छा लग रहा है और विद्यालय सपनों का विद्यालय जैसा लग रहा है, क्योंकि यदि कोई खंडहर भवन रहता है तो वहाँ कभी भी दुर्घटना हो सकता था, कभी भी बच्चे दब करके कुछ भी हो सकता था। उसको देखते हुए इस सुंदर
जगह को अब सुंदर बनाया गया है, उसको डिसमेंटल करके। इस तरह बहुत मशक्क़त करने के बाद, बहुत लोगों को समझाने के बाद, बहुत डरते थे यहाँ के लोग, समझाने के बाद यह काम पूर्ण हुआ और विद्यालय बहुत सुंदर अब लगने लगी है। नमस्कार, मैं प्रणय दीवान, प्रभारी प्रधान पाठक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला देवरी से। यहाँ पर 2009 से खंडहर जैसे 2 मकान थे, जिसको हमारे प्राथमिक शाला जो फरवरी माह में आए संतोष साहू सर जी प्रधान पाठक प्रमोशन होकर, उनको मैंने बताया कि ये खंडहर को यार तोड़ना है करके, तो वो भी बताते थे कि यार मैं जब भी आता हूँ देखता हूँ इस खंडहर को तो मुझे अच्छा नहीं लगता, दिन की शुरुआत ही ख़राब हो जाती है। तो फिर मैंने कहा कि हमने तो कोशिश कर लिया है सर बहुत, अब आप एक प्रयास करके और देखिए। तो उन्होंने मुझको कहा कि ठीक है सर, मैं इसको एक प्रयास करके देखता हूँ। जन सहयोग से जनमानस थे और उन्होंने यहाँ गांव में रात को भी मीटिंग लेकर इस खंडहर के बारे में सबको बताया और इसको डिसमेंटल के लिए खुद जाके जनमानस के साथ जाकर कलेक्टर साहब से मिले और कलेक्टर साहब को बताया। तो उन्होंने अपने एसडीएम को आदेश करवा कर यहाँ पर डिसमेंटल कराया। तो बहुत अच्छा जगह देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि जगह भी बढ़ गया हमारे स्कूल का और आकर्षित भी लगने लग गया है। और यहाँ पर हमने सोचा है सर के साथ मिलकर कि यहाँ जो है घास, बढ़िया गद्दा घास लगवाएंगे